यशवंत क्लब, जो कभी इंदौर की प्रतिष्ठा का आईना होता था, आज जातिवाद और नक्सलवाद फैलाने का पर्याय बन चुका है, जिसको लेकर अब विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। और अपने पैसों से प्रतिष्ठा का मुखड़ा लगाए यशवंत क्लब के सदस्य भी अब धीरे धीरे बेनकाब होने की कगार पर हैं। यशवंत क्लब का गठन तो शहर में खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन अब जो इसका स्वरूप है, उनको शहर के सामने लाने में भी शर्म महसूस होने लगी है। यशवंत क्लब की रंगीन मिजाजी और शराबखोरी तो जग जाहिर है, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने यशवंत क्लब पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया, जिसमें इन्होंने कहा है कि कौड़ियों के दाम में प्लीज अब आवंटित करने वाली सरकारी जमीन पर बने यशवंत क्लब में ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की नो एंट्री है, जहां पर देश के संविधान के विपरीत यशवंत क्लब का संविधान चलाया जा रहा है, जो कि अंग्रेजों के जमाने के कानून की तरह साबित होता है। इसकी एक शिकायत भी पीएमओ और मुख्यमंत्री को की गई, जिसमें यशवंत क्लब के सदस्य की सूची भी संलग्न पाई गई थी। वहीं ओबीसी आयोग, SC/ST आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। यशवंत क्लब की शिकायत करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया है कि भारत के संविधान में प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत देश का किसी भी जाति या समाज का नागरिक यशवंत क्लब का सदस्य तयशुदा भुगतान करके बन सकता है, लेकिन यशवंत क्लब में अंग्रेजों के जमाने का कानून लागू है। मात्र 5,500 कुलीनों ने शहर के बीच में करोड़ों की जमीन का उपयोग मैखाने के रूप में कर लिया है। यह रंगीन मिजाज यशवंत क्लब के करोड़ों की सरकारी जमीन की लीज कौड़ियों के दाम के रूप में चुकाता है। इसके साथ ही लीज की शर्त की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। रंगीन मिजाज यशवंत क्लब को दी गई लीज शर्तों में स्पष्ट है कि इंदौर शहर के हित में खेल के विकास के लिए यशवंत क्लब द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन इसके विपरीत खेल गतिविधियां शून्य हैं। खेल गतिविधियों की आड़ में शराब परोसना ही सिद्ध करता है कि खेल के नाम पर नशे का कारोबार जमकर किया जा रहा है, जबकि खिलाड़ी और शराब का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। महत्वपूर्ण तथ्य तो ये है कि शासन की लीज की जमीन का उपयोग जाति और नस्ल के आधार पर सदस्य बनाकर मात्र चंद लोग कर रहे हैं। दरअसल रंगीन मिजाज यशवंत क्लब के सदस्य बनने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, जिसके चलते यहाँ के सदस्य बनने की होड़ में कुछ रईस लोग किसी भी बंद पड़ी कंपनी को खरीद कर डायरेक्टर बनकर कंपनी को यशवंत क्लब की सदस्यता 15 लाख एवं GST शुल्क के साथ लेते हैं। साथ ही यहाँ भी जाति और नस्ल देखकर स्कूटनी और नंबर देने का खेल होता है, जिसमें ऊपर के पैसे लेकर सदस्य बना दिए जाते हैं। इस लूट और भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है, चेहरा देखकर तिलक किया जाता है। वर्तमान में लगभग 600 से अधिक बंद पड़ी कंपनियों के फर्जी डायरेक्टर यशवंत क्लब के मेंबर बने हुए हैं। इस बात की जांच अगर प्रशासन द्वारा की जाए तो बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आएगा और यह घोटाला करने वाले रसूखदार लोग होंगे। ऐसे में शायद अधिकारी तो बौने ही नजर आएंगे, लेकिन यदि वास्तविकता में न्यायपालिक है तो ऐसे आर्थिक मामले उजागर करके देश हित में कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव के अनुसार यशवंत क्लब में पिछले 25 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एक भी खिलाड़ी जिला स्तर तक नहीं पहुंचा है। खेल की आड़ में यशवंत क्लब शराब और जुए का अड्डा बन गया है। कभी इंदौर की शान साबित होने वाले यशवंत क्लब में आज 2 नंबर का काम हो रहा है। अवैध धंधा करने वालों को शरण दिया जा रहा है। देखिए, यशवंत क्लब कभी इंदौर की शान था। वहाँ खेल के लिए वो ज़मीन अलॉट की थी। मात्र 6 रुपये सालाना लीज पर ये ज़मीन आज इन लोगों के पास है जिनका खेल से कोई नाता नहीं है। और आश्चर्य इस बात का है कि अब वहाँ खेल तो लगभग समाप्त हो गया है। पिछले 25 साल से कोई एक खिलाड़ी भी जिला स्तर पे भी नहीं पहुँच पाया है, लेकिन वहाँ खाने का ढाबा खुल गया है, शराब भरपूर परोसी जाती है और बहाना खेल का लिया जाता है। मैंने इस पूरे मामले में तथ्यात्मक रूप से
प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अन्य विभागों को शिकायत की है कि वहाँ एक नस्लवाद भी पनप रहा है। वो एक 5,500 लोगों का समूह है जो किसी भी सूरत में ओबीसी, दलित, SC ST, आदिवासी या अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाता है। आप सदस्य की लिस्ट चेक करेंगे तो आश्चर्य होगा कि इन समाजों से कोई व्यक्ति उसमें है नहीं। एक दो अगर मिल जाए तो शायद हो सकता है कि कोई चूक गए हो देखने में, लेकिन एक भी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि शहर के मध्य 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन पे 5,500 लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो भी सिर्फ एक बियर बार और खाने के प्रायोजन के लिए। वहाँ कोई खेल का प्रायोजन नहीं होता। खेल का मैदान है, वो किसी को उपयोग नहीं करने दिया जाता। हमारा जिला क्रिकेट संघ है इंदौर का, उनके पास खेल का मैदान नहीं है, उनको भी वो मैदान नहीं दिया जाता। तो मैंने वो सारी तथ्यात्मक बातें लिख के CM से निवेदन किया है कि इन लोगों से ज़मीन वापस ली जाए और इनको 3 एकड़ ज़मीन कहीं रिंग रोड या बाईपास पे देकर इनका क्लब बना दिया जाए। तो कम से कम 10,000 करोड़ से ज़्यादा की इनकम यहाँ होगी, जो भी बिल्डिंग्स हाई राइज बनेगी, और लोगों का जो पैसा इंदौर का वो इंदौर में लगेगा। आज सिर्फ 5,500 लोग सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए शहर में करोड़ों रुपए की ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं और किसी को वहाँ अंदर नहीं आने देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों पे तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सदस्यता के नाम पर देखिए, वो घोटाले तो हैं। सदस्यता के नाम पर पैसे खाना, कंपनियों के नाम पे फर्जी कंपनी बनाते हैं, उसमें डायरेक्टर नियुक्त कराया, 15 लाख में सदस्यता दे दी, GST ले लिया, ऊपर के 10 लाख खा गए। ये सारा खेल तो वो चलता है, वो चोरों का समूह है, वो तो कर ही रहे हैं। उसकी जांच चल रही है, कलेक्टर ने भी उसमें जांच के आदेश दिए हैं। जो चुनाव हुए उसमें धांधली, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा मामला तो आज ये है कि 5,500 लोगों ने 40 लाख की आबादी में एक ऐसी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की है, और वहाँ नस्लवाद और जातिवाद फैला रखा है। तो इसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। राकेश सिंह यादव, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।